अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम दुनिया के 9वें सबसे बड़े और 7वें सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर की सैर करने जा रहे हैं। यहाँ के लोग आइसक्रीम के दीवाने हैं। इस शहर को रिक्शा चलाने वाले लोगों का शहर भी कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं बांग्लादेश के कैपिटल सिटी ढाका की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। ढाका, जिसे मुग़ल दौर में जहांगीर नगर या डक्का यानी ढोल के नाम से भी जाना जाता था। ये एक इंतहाई भीड़ भाड़ वाला शहर है। रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ 4 लाख के करीब तो रिक्शा चलाए जाते हैं, जिन्हें मैनुअली तौर पर लोग चलाते हैं। इन रिक्शा का किराया मुनासिब होता है और काम बहुत ज्यादा है। एक रिक्शा वाला रात तक 2000 टका तक कमा लेता है। बांग्लादेश में आने वाले तमाम टूरिस्ट हजरात की पहली आरामगाह यही शहर होता है और लोग इस शहर में रहना पसंद करते हैं क्योंकि आपको यहाँ हर जानिब रेस्टोरेंट्स, होटल्स और तमाम ज़रूरियात की चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं। ये शहर दरियाए गंगा के किनारे पर वाक़या है। जी हाँ, वही दरियाए गंगा जो यहाँ से होता हुआ इंडिया में दाखिल होता है। इस शहर में बांग्लादेश की सबसे बड़ी बंदरगाह भी मौजूद है, जिसे ढाका पोर्ट का नाम दिया गया। ये शहर मुल्की माईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है क्योंकि यहाँ गन्ना, चावल, मछली और कपास का बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार होता है। यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ज़्यादा है। ढाका के अगर कुल रकबे पर नज़र डालें तो ये शहर 270 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और इस शहर की कुल आबादी 2022 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक 1,02,78,882 लोगों पर मुश्तमिल है। रकबे के एतबार से दुनिया के 9वें और आबादी के लिहाज से दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 38,000 से लेकर 40,000 लोग तक रहते हैं। आलमी इदारों के मुताबिक ये दुनिया के सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले शहरों में शुमार होता है। ढाका शहर को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। आपको यहाँ कदीम और जदीद 6,000 से ज़्यादा मस्जिदें देखने को मिलेंगी। मोहतरम नाजरीन, मुग़ल सल्तनत के दौर में इस शहर को जहांगीर नगर के नाम से भी जाना जाता था। कलकत्ता शहर के बाद ढाका शहर बांग्लादेश का सबसे डेवलप्ड सिटी है। 1947 में बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, फिर 1972 में अलहदा हुआ और ढाका मुल्क का दारुल हुकूमत बना। इस शहर के नाम को लेकर बहुत सी दिलचस्प बातें बनी हुई हैं। हिंदू मजहब के लोग कहते हैं इस शहर का नाम हिंदू देवी ढकेश्वरी के नाम पर रखा गया, जबकि एक कसीर तादाद का मानना ये भी है इसे डक्का कहा जाता है, यानी ढोल वाली सरजमीन। मोहतरम नाजरीन, ढाका के लोगों को क्रेज की हद तक खेलों का शौक है। ये लोग क्रिकेट बहुत शौक से खेलते हैं, हालांकि मुल्क का कौमी खेल कबड्डी है। ढाका शहर से बंगाल टाइगर क्रिकेट टीम के बहुत अच्छे खिलाड़ी ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम भी ढाका में ही मौजूद है, जहां इंटरनेशनल मैचेस भी खेले जाते हैं। ढाका के लोग चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। यहाँ लोग दिन में 4 से 5 बार तो चाय पी ही लेते हैं। यहाँ की चाय बिल्कुल एक नशा है। गैर मुल्की सयाह भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ढाका में एक ऐसी मस्जिद भी मौजूद है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसे 201 डोम मॉस्क कहा जाता है। इस मस्जिद में 15,000 से ज़्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद ढाका के मेन शहर से 140 किलोमीटर दूर मौजूद है, लेकिन ये ढाका की ही हदूद में मौजूद है। इस मस्जिद के 201 गुंबद हैं और इसके मीनार दुनिया के सबसे ऊंचे मीनारों में से एक हैं। ये मस्जिद इंतहाई खूबसूरत है। टूरिस्ट हजरात इसे देखने के लिए ज़रूर आते हैं। ढाका शहर से मसाला जात पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये मसाले यहाँ के कारोबार का एक अहम हिस्सा हैं।
یہاں آپ کو دنیا کے تمام مسالے جات بآسانی مل جائیں گے۔ یہاں بہت بڑی بڑی مارکیٹ موجود ہیں جو صرف مسالہ جات ہی بیچتی ہیں۔ ڈھاکہ کا شنکری بازار 300 سال پرانا ہے۔ لوگ اسے ہندو گلی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس بازار سے آپ کو دنیا کی ہر چیز بآسانی مل جائے گی۔ ڈھاکہ کے لوگ تہوار بہت شوق سے مناتے ہیں، چاہے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں، سب مل کر ہولی بھی مناتے ہیں اور خوب انجوائے بھی کرتے ہیں۔ ڈھاکہ کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہیں، سلم سمارٹ اور انتہائی اٹریکٹیو ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں ساڑی کو بہت شوق سے پہنتی ہیں اور یہ لڑکیاں شوق سے رنگ برنگی ساڑیاں پہنتی ہیں اور انتہائی خوبصورت بھی لگتی ہیں۔ اس شہر میں سٹریٹ فوڈ کا کام بہت زیادہ ہے۔ یہاں کے کھانے مغل خانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ یہاں چاول اور مچھلی کی ڈشز کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ لوگ اسپائسی کھانے پسند کرتے ہیں۔ ڈھاکہ ایک خوبصورت شہر ہے۔ یہاں بے شمار ٹورسٹ پلیسز موجود ہیں۔ موجودہ وقت میں ڈھاکہ سٹی ایک جنگ کا میدان بنا ہوا ہے۔ حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ عوام انقلاب کی خواہش مند ہے۔ شیخ حسینہ واجد ملک کی پرائم منسٹر تھیں جو کہ ملک سے بھاگ گئی تھیں۔ ڈھاکہ شہر میں تعلیم کا نظام بھی بہت اچھا ہے۔ ملک کی بڑی بڑی یونیورسٹیز اور کالجز اسی شہر میں موجود ہیں۔ ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ محترم ناظرین، ڈھاکہ شہر میں تیار ہونے والا ململ کا کپڑا آج بھی پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ یہ کپڑا پچھلے 200 سالوں سے ایشیا کا قیمتی ترین کپڑا مانا جاتا تھا۔ پھر یہ انڈسٹری ملکی تبدیلیوں کے باعث فلاپ ہو گئی، لیکن گزشتہ 20 سالوں سے یہ انڈسٹری دوبارہ اپنی پہچان بنا رہی ہے۔ مغل بادشاہوں کے لباس بھی اسی کپڑے سے تیار کیے جاتے تھے۔ یہ کپڑا انتہائی کم وزن والا اور مضبوط ترین ہوتا ہے۔ 1851 تک اس 1 میٹر کپڑے کی قیمت 400 سے 450 پاؤنڈ تک ہوتی تھی۔ یہ ایک سستا ترین شہر ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں ہوٹلز اور کھانے انتہائی سستے ہیں۔ لوگ اس شہر کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ ٹورسٹ حضرات شوق سے اس ملک کا وزٹ کرتے ہیں اور شوق سے ڈھاکہ شہر میں سٹے کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ڈھاکہ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو چلے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔